एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। आई लव माई किडनैपर। आप सुन चुके हैं 35 चैप्टर, तो अब बारी है 36वें चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। सो लेट्स स्टार्ट। टंग आउट। अलीशा ने अपने कदमों को जमीन पर महसूस किया, क्योंकि उसने अभी भी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक रखा था। उसने अपने उंगलियों के बीच से सिद्धार्थ को देखा और धीमी आवाज में बोली, अरे मुझे सच में डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये हम लड़कियों के लिए नॉर्मल है। सिद्धार्थ को अलीशा की बात ठीक से सुनाई नहीं दी और उसे लगा कि अलीशा डॉक्टर से मिलने से मना कर रही है। तो उसने अलीशा का हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचता हुआ उसे डॉक्टर के केबिन में ले गया। बेचारी अलीशा न चाहते हुए भी सिद्धार्थ के साथ खींचती हुई वहां जा पहुंची। उसने खुद को पीछे खींचने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकाम थी और सिद्धार्थ ने उसे खींचकर ड्राइव के सामने बैठाकर बोला, ड्राइव पत्रे, इसे चेक करो। सौभाग्य से डॉक्टर एक लेडीज थी, जिसे देख अलीशा को थोड़ी सांस आए और वह डॉक्टर को अपने पास बुला उसके कान में अपने पीरियड स्टार्ट होने के बारे में बताते हुए बोली, अब आप बताएं, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, मिस्टर कपूर, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ले जाए। सिद्धार्थ को डॉक्टर की बात सुन गुस्सा आ गया और उसने टेबल को गुस्से से ठोकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी उसे चेक भी नहीं किया और बोल रही हो कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें किसने डॉक्टर की डिग्री दी है जब तुम्हें अपने पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं? सिद्धार्थ को गुस्सा करते देख अलीशा उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और गुस्से में ड्राइव के तरफ जाने लगा। अलीशा को लगा कि अब बात हद से ज्यादा बिगड़ रही है और वह तेज आवाज में बोली, सिद्धार्थ, मेरे पीरियड स्टार्ट है। सिद्धार्थ अभी भी डॉक्टर की तरफ जा रहा था और गुस्से में उनसे बोला, सुना तुमने, उसके पीरियड स्टार्ट है और तुम बोल रही हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा बोल वह डॉक्टर के पास पहुंच ही गया था कि उसे अलीशा के कहे शब्द समझ आए और उसने आश्चर्य से अलीशा की तरफ देखा और धीरे से हिचकिचाते हुए बोला, कि क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारे क्या स्टार्ट है? अलीशा ने सिद्धार्थ को गुस्से से देखते हुए अपने दांत पिसते हुए कहा, पीरियड। सिद्धार्थ को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसने तुरंत पलटकर डॉक्टर को देखा और बिना उनसे कुछ कहे अपने पॉकेट में हाथ डाल लंबे कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अलीशा ने डॉक्टर से माफी मांगी और वहां से बाहर आ गई। सिद्धार्थ वहीं बाहर उसका वेट कर रहा था, पर जैसे ही वह बाहर आई, सिद्धार्थ ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली और इधर उधर देखते हुए उससे बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बताने का मौका दिया, अलीशा गुर्राती हुई बोली। सिद्धार्थ एक छोटे से बेबी के जैसे मुंह बनाकर बोला, आई एम सॉरी। अलीशा ने घूर कर उसे देखा और बोली, अब चलो यहाँ से। सिद्धार्थ अलीशा के गुस्से का अच्छे से मतलब समझ सकता था, इसलिए चुपचाप उसके पीछे पीछे सर झुकाए चलने लगा। सिद्धार्थ ने बाहर निकल अलीशा के लिए कर का डोर ओपन किया और अलीशा उसने बैठ गई और उनकी कार वहां से कंपनी के लिए रवाना हो गई। दोपहर में अलीशा हर रोज की तरह अपने आंटी के बनाए टिफिन ले कंपनी के बाहर बने कैंटीन की तरफ जा रही थी, जिसे सिद्धार्थ अपने केबिन से देख रहा था और मन में सोच रहा था कि कंपनी में इतना बड़ा और अच्छा कैंटीन होने के बावजूद ये कहाँ जा रही है। और तुरंत वह उसे फॉलो करने लगा और उसे अलीशा एक कैंटीन में अकेले बैठकर लंच करती थी और उसे देख वह वापस मुड़ने लगा, पर अचानक ही उसने देखा कि अलीशा के पास एक लड़का आकर बैठ गया, जिसे देख अलीशा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। अलीशा ने उस लड़के को अपना आधा खाना दिया और उससे बात करने लग। उस लड़के ने अलीशा से कुछ कहा, जिसे सुन अलीशा सरप्राइज लग रही थी। फिर वह उसी एक्सप्रेशन के साथ उस लड़के से कुछ बोली, जिसका जवाब मिलते ही वह खड़ी हो गई और अपने सामने बैठे लड़के की तरफ दौड़कर गई और उसके हाथों को गले लगाकर झूलने लगी। फिर उस लड़के ने अलीशा के सर को अपने हाथों से प्यार से सहलाया और उसे साइड खाना खत्म करने को कहा, क्योंकि उसके कुछ बोलते ही अलीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने चेयर पर वापस बैठ लंच करने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, जिसे देख सिद्धार्थ अंदर से बुरी तरह से जल रहा था और उसकी नजरें गुस्से से लाल हुई जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से से बंधी और वापस कंपनी की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद अलीशा अपने हाथ में बैग को घुमाते हुए गाना गा रही थी और उछलते हुए अपने केबिन की तरफ जा रही थी। रुको,
अलीशा के पीछे से एक हार्ड और गुस्से से भरी आवाज आई। उसने स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर देखा और बोली, हाँ बोलो। अलीशा के इतना कहते ही सिद्धार्थ उसके पास तेज कदमों के साथ आया और उसका हाथ पकड़ अपने केबिन में खींचता हुआ ले जाने लगा। अलीशा को सिद्धार्थ के ऐसे पकड़ने से बहुत जोरों का दर्द हो रहा था, तो वह अपना हाथ सिद्धार्थ से छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सिद्धार्थ उसे गुस्से में अपने प्राइवेट स्टडी में ले जाकर सोफे में देखता हुआ बोला, क्या हुआ? ये तुम पूछ भी कैसे सकती हो? सिद्धार्थ के ऐसे फेंके जाने से अलीशा के घुटनों में चोट लग गई थी और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। अलीशा ने अपने घुटनों के दर्द को बर्दाश्त किया और पलटकर सिद्धार्थ से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या किया है मैंने जो ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? सिद्धार्थ अलीशा के पास आ उसके गालों को स्क्विच करता हुआ बोला, कौन था वो? अलीशा को समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ किसकी बात कर रहा है, तो उसने सिद्धार्थ को पीछे धक्का देते हुए कहा, कौन कौन था? किसकी बात कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ ने एक चुटकी बजाई जिससे उस रूम की सारी लाइट बंद हो गई। फिर सामने की दीवार पर एक वाइट रोशनी दिखाई दी, जिसे सिद्धार्थ गुस्से में देख रहा था। अलीशा सिद्धार्थ के चेहरे को देख रही थी, फिर उसके आंखों के डायरेक्शन की तरफ अपनी नजर घूमते हुए आश्चर्य से बोली, तुम इनकी बात कर रहे हो? दीवार पर अलीशा और एक लड़का साथ में कैंटीन से साथ में बाहर आते दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ ने अलीशा को गुस्से से घूरा और उसके गर्दन को पकड़कर बोला, अब तुम बता रही हो या मैं इसका पंचनामा खुद तैयार करूं? अलीशा का गर्दन पकड़ने के कारण उसका दम घुटने लगा था और वह सिद्धार्थ का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सिद्धार्थ इतनी गुस्से में था कि वह क्या कर रहा है उसे खुद को नहीं पता था। अलीशा अब कॉन्जुआस होने लगी थी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा और वह जमीन पर धम्मस से गिर पड़ी और कहते हुए बोली, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। अलीशा को किसी और की इतनी फिक्र करते देख सिद्धार्थ को और गुस्सा आ गया और उसने अपने जेब से फोन निकल किसी को कॉल लगाया और बोला, मुझे ये लड़का अभी चाहिए। फोटो मैं भेज रहा हूँ, इसे लाना तुम्हारा काम है। ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते नेक्स्ट चैप्टर 37, एक गलत फैनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा अपने सीने पे हाथ रख अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की बात पड़ी और वह जल्दी से खड़ी होकर उसके पास जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे धक्का देकर उस रूम में बंद कर दिया और वहां से चला गया। अलीशा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, प्लीज दरवाजा खोल दो, पर सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। अलीशा वहीं बैठकर रोने लगी। फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपने बैग से फोन निकला और देव को कॉल कर उसे वहां बुलाया। जैसे ही देव ने दरवाजा खोला अलीशा उससे बोली, मुझे सिद्धार्थ के पास ले चलो। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है, तो उसने अलीशा से सवाल किया, पर अलीशा बहुत ही जल्दी में थी और उससे बोली, अभी इन सब का समय नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सिद्धार्थ का लोकेशन पता है? देव ने कहा हाँ, और अलीशा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई बोली, जल्दी करो इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। देव ने अलीशा की बात मानी और उसके साथ चल पड़ा। वही सिद्धार्थ एक अंधेरे रूम में एक लड़के के सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। उस लड़के के सर पर काला कपड़ा डाला हुआ था और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, और सिद्धार्थ के लोगों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कर रखा था। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी को हाथ लगाने की? उस लड़के ने कहा, तुम कौन हो और मैंने कब तुम्हारी पत्नी को हाथ लगाया? सिद्धार्थ गुस्से से उसके तरफ बढ़ा और उसके चेहरे से झटके से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही उस लड़के ने सिद्धार्थ को देखा और बोला, तुम आखिर हो कौन और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से उसके गालों को स्क्विच किया और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाकर गुस्से में बोला, मैं वो हूँ जो आज तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। और ऐसा कह सिद्धार्थ ने उसे एक जोर का पंच मारा जिससे उसके चेहरे पर एक गहरा घाव बन गया और उसमें से खून बहने लगा। लड़का दर्द से चीख उठा और सिद्धार्थ से बोला, देखो तुम जो भी हो, मैं न तो तुम्हें जानता हूँ और न ही तुम्हारी किसी होने वाली पत्नी को। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है, प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दूं जब मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें अपनी पत्नी के साथ देखा है? तुम कहते हो तुम उसे नहीं जानते, तो फिर लव कैंटीन में तुम किससे मिलने गए थे? उस लड़के ने जब कैंटीन का नाम सुना तो वह सोचते हुए बोला, एक मिनट, तुम कहीं अलीशा की तो बात नहीं कर रहे हो?
अलीशा का नाम सुन सिद्धार्थ ने उस लड़के को एक बार फिर जोरदार पंच मारकर कहा, एक और बार उसका नाम लिया तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। इस बार उस लड़के ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और बोला, ऐसे हाथ बांध कर मरना तो बुज़दिलों का काम है, हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो और बराबरी का मुकाबला करो। सिद्धार्थ ने उसकी नजरों से नजरें मिलते हुए कहा, अच्छा तो देखते हैं कौन जीतता है। और उसने अपने आदमियों को उसे छोड़ने को कहा। सिद्धार्थ की बात मान उन लोगों ने उस लड़के को खोल दिया। अब सिद्धार्थ और वो लड़का एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सिद्धार्थ अपने स्लीव को मोड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ उस लड़के से बोला, तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिद्धार्थ की बातों का जवाब देते हुए उस लड़के ने अपने हाथों को बॉक्सिंग की पोजीशन बनाते हुए बोला, अगर बात अलीशा की है तो मैं तुम जैसे लड़के के हाथों उसे नहीं आने दूंगा। सिद्धार्थ ने दूसरी बार अलीशा का नाम सुनकर उस लड़के पे अटैक करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ अपने पाँव से उस लड़के के सीने पर एक जोर की लात मारी जिससे वह लड़का 2-3 कदम पीछे हो गया। फिर वह दौड़कर सिद्धार्थ की तरफ आया और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक पंच मारा। उस लड़के का पंच काफी जोर का था जिसके कारण सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक गहरा कट लग गया। सिद्धार्थ समझ गया था कि उस लड़के ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे से निकलते हुए खून को अपने हाथों से छूटे हुए उसे देखा, फिर स्माइल कर बोला, तो जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो, मुझे खुशी होगी तुम्हें मौत के घाट उतारने में। और सिद्धार्थ आगे बढ़ा। वो दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे और थोड़ी ही देर में उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग के सैनिक हो। दोनों के कपड़े कई जगहों से फट चुके थे और उनके चेहरे, हाथ, पांव और शरीर के अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चोट आ गई थी। दोनों ही लड़ते लड़ते काफी थक गए थे लेकिन अभी भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को मरते हुए एक दीवार से जा टकराए और कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। पर थोड़ी ही देर में वो दोनों फिर एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। इस बार वह लड़का सिद्धार्थ को मारने आगे बढ़ा और उसने सिद्धार्थ को मारने अपना हाथ उठाया। सिद्धार्थ ने उसे डॉच किया और तेजी के साथ उसके पीछे आते हुए उसके पीठ पर एक लात जमा दिया और वह लड़का जमीन पर मुंह के बल जा गिरा। फिर वह पलटा और सिद्धार्थ उसके उठने से पहले ही उसे एक और लात मार वापस जमीन पर बिछा दिया और उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर एक के बाद एक मुंह के बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वह लड़का बेहोश होने लगा। सिद्धार्थ उसे लगातार मारे जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई, भाई। सिद्धार्थ ने पलट कर देखा। उसके पीछे अलीशा डरी हुई सी आंखों में अंशुली हौंफते हुए खड़ी थी। शायद वह दौड़ती हुई वहां आई थी क्योंकि उसके चेहरे पर पसीनों की बूंदें थी और उसकी सांसें हैवी चल रही थी। अलीशा रोते हुए दौड़कर सिद्धार्थ के पास आई और सिद्धार्थ को राज के ऊपर से हटाकर राज को उठाने की कोशिश करने लगी। वह रोते हुए राज से बोली, भाई ये आपको क्या हो गया? फिर उसने सिद्धार्थ को देखा और चिल्लाकर बोली, क्या किया तुमने मेरे भाई को? भाई शब्द सिर्फ दो लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा था। सिद्धार्थ अलीशा को बेसुध होकर देखने लगा। वह बहुत शौक में था। अलीशा गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ उसका कॉलर पकड़ कर बोली, मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिद्धार्थ अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था और बस खड़ा होकर राज को देखे जा रहा था। फिर अचानक ही वह होश में आता हुआ बोला, जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। सिद्धार्थ के कहते ही उसके गार्ड्स ने राज को उठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। अलीशा भी उन लोगों के पीछे भागी। कुछ समय बाद सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ के कहने पर तुरंत ही राज का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। अलीशा उसके वार्ड के बाहर बैठकर रोई जा रही थी और सिद्धार्थ उसे दूर से देख रहा था। उसने जो गलती की थी उसकी माफी मांगने के लिए वह हिम्मत जुटा रहा था, तभी एक नर्स आकर उससे बोली, सर आपको भी ड्रेसिंग की जरूरत है। सिद्धार्थ ने उस नर्स को देखा और मन करते हुए कहा, जब तक उस लड़के को होश नहीं आ जाता मैं ऐसे ही रहूंगा। तभी देव बोला, तुम्हें भी बहुत गहरी चोट आई है तो अच्छा होगा कि तुम इनकी मरम्मत करवा लो। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर को सुनते रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 38, एलिसा का गुस्सा। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने देव की तरफ एक डेंजरस लुक देकर कहा।
देव को समझ आ गया कि सिद्धार्थ उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसने सिद्धार्थ की बात मानने का फैसला किया और वहां पर से चला गया और अलीशा के पास जाकर बैठ गया। अलीशा अपने भाई के वार्ड को देखते हुए रोए जा रही थी, तो देव ने उसे चुप करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख बोला, वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अलीशा देव के ऐसे कहने से और रोने लगी और रोते हुए बोली, कोई किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। उसे गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने ऐसे किया। देव अलीशा को समझने की कोशिश करता हुआ बोला, गलत फहमी मिस्टर देव, गलत फहमी में भी कोई किसी को ऐसे नहीं मरता, और उनकी गलती क्या थी, सिर्फ इतनी कि वो मेरे साथ थे और उनकी ये हालत कर दी गई। अगर मैं सच में किसी के साथ रिलेशन में आई तब तो ये उसे मार ही डालेगा। अलीशा देव को गुस्से से देखती हुई बोली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सिद्धार्थ की पैरवी करनी है तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। अलीशा की बात सुन देव बोला, मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? यहाँ तुम बैठकर रो रही हो और वहाँ सिद्धार्थ अपना बैंडेज करवाने से मना कर रहा है। देव के कहते ही अलीशा ने उस ओर देखा जहाँ सिद्धार्थ खड़ा था। उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही थी और उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। अलीशा ने उसे देखा और बोली, उन्हें कहो ऐसे बैंडेज न करवाने से मेरे भाई जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो वो जाएं और अपना मरहम पट्टी करवाएं। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब मैं उसे कुछ नहीं बोलने वाला। देव कोल्ड वॉइस में बोला। अलीशा अचानक से खड़ी हुई और अपने अंशु पहुंचकर सिद्धार्थ के पास जा पहुंची। अलीशा को अपने तरफ आते देख सिद्धार्थ सीधा खड़ा हो गया। उसे लगा कि अलीशा उस पर गुस्सा निकलने आ रही है, पर अलीशा उसके पास आए और उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। सिद्धार्थ भी बिना कुछ बोले बस उसके साथ चलता रहा। अलीशा उसे सीधा बैंडेज कराने ले गई और उसे चेयर में बैठा नर्स से बोली, इनका अच्छे से बैंडेज कर दीजिए, और इतना बोल वह जाने लगी। उसे जाता देख सिद्धार्थ बोला, मुझे नहीं करवाना है। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा खड़ी हो गई और पलट कर बोली, मैंने जब कह कि इनका बैंडेज करना है, इसका मतलब है कि करना है। इनकी तो आदत है लोगों को डराने धमकाने की, आप इनकी बातों को इग्नोर करिए और बैंडेज करिए। अलीशा के कहने पर नर्स सिद्धार्थ के तरफ बैंडेज के लिए बढ़ी, लेकिन उसके गुस्से से भरी आंखों को देख उसके पांव वहीं रुक गए और उसने अलीशा को मदद भरी आंखों से देखा। अलीशा समझ गई थी कि क्या हुआ, इसलिए वह आगे आए और सिद्धार्थ के सामने अपने हाथ में हाथ चढ़ाकर खड़ी हो गई और उसे घूरती हुई नर्स से बोली, आप बैंडेज करिए, मैं देखती हूँ आपको कौन क्या करता है। सिद्धार्थ भी अलीशा को देख रहा था और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। अलीशा सिद्धार्थ को गुस्से से देख रही थी और सिद्धार्थ उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस एक कोल्ड सा एक्सप्रेशन लिए अलीशा को देखे जा रहा था। पूरे ड्रेसिंग के टाइम में वह बिना कुछ कहे और बिना किसी तरह की हरकत किए बस बैठकर अलीशा को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में नर्स ने कहा, बैंडेज लग गया। उसकी आवाज पड़ते ही अलीशा ने अपनी नजरें सिद्धार्थ पर से हटाए और वहां से जाते हुए बोली, खबरदार जो इन पट्टियों को हाथ भी लगाया। और वह वहां से चली गई। जैसे वह बाहर निकली उसे देव मिला और उसने अलीशा से कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारे भाई को होश आ गया है। अलीशा ये सुन तुरंत दौड़ती हुई अपने भाई के वार्ड में पहुंच गई और अपने भाई के पास जाकर बोली, भाई अब आप कैसे हैं? राज ने अलीशा को देखा और उठने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, पर क्या तू ठीक है? अलीशा ने उसे उठने से मना किया और बोली, भाई आप लेटे रहिए, आपको बहुत चोट आई है। राज वापस बेड में लेट गया और अलीशा से बोला, किट्टी वो लड़का कौन है? राज अलीशा को प्यार से किट्टी और अपनी छोटी बहन को प्यार से मोमो कहकर पुकारता था। अलीशा उसके सवालों का जवाब देती हुई बोली, भाई वो क्या किट्टी? तुम उस लड़के को कैसे जानती हो और वो मुझे ऐसे क्यों बोल रहा था कि तुम उसकी होने वाली वाइफ हो? अलीशा ने एक लंबी सांस भरकर खुद से बोला, उसने ऐसा कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और मन में कुछ सोचने लगी। फिर राज से झिझकते हुए बोली, भाई वो सच कह रहे हैं। मैं और वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने तुम्हें मारा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अलीशा अपनी बात खत्म कर अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। तभी राज बोला, तुम्हें सच में वो पसंद है या बस ऐसे ही बोल रही हो? अलीशा ने 2 मिनट और सोचा और अपनी मुट्ठी बांध बोली, जी भाई मुझे वो सच में पसंद है। और उसने अपनी नजर राज पर से फेर ली। राज आगे बोला, शादी कब कर रही हो?
अलीशा राज की बात सुन सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे लगा था कि राज ये सब जानकर उसे बहुत डांटेगा, लेकिन उसके उल्टा वो तो उन दोनों की शादी की डेट पूछना स्टार्ट कर दिया। अलीशा आश्चर्य से बोली, भाई आपको कोई हमारी शादी से किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? राज ने स्माइल करते हुए अलीशा से कहा, उसका तरीका गलत था लेकिन उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए हद से ज्यादा प्यार देखा है, एक जुनून और तुम्हारे लिए कुछ भी कर बैठने का पागलपन देखा। वो तुम्हें खुश रखेगा किट्टी। अलीशा राज की बात सुन बिना पलक झपकाए उसे देखने लगी और मन में बोली, मैं यहाँ इसके वजह से उससे गुस्सा होकर बैठी हूँ और इन्हें वो इंसान पसंद आ गया जिसने इन्हें इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। कहानी सुनाने के लिए बने रहे एस नोवेल स्टोरी के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 39, राज और सिद्धार्थ की बातें। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टैंग आउट। अलीशा को अपने ख्यालों में खोई देख राज बोला, तू कहाँ खो गई किट्टी? अलीशा ने जवाब दिया, कहीं नहीं भाई। और फिर आगे बोली, भाई ये बताएं आपको क्या वो लड़का पसंद है? हाँ, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किट्टी उसके कारण अब मैं जो जॉब करने वाला था वहां नहीं जा पाऊंगा। अलीशा आश्चर्य से बोली, मतलब अगर इस लड़के से मेरी शादी होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अलीशा की बात सुन राज बोला, यहाँ मेरी जॉब निकल गई और तुझे मुझे वो लड़का पसंद है या नहीं इसकी पड़ी है। अलीशा आगे बोलने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक हार्ड वॉइस आए, उसकी टेंशन तुम मत लो। अलीशा ने सिद्धार्थ की आवाज सुनकर पीछे देखा और बोली, किस चीज की टेंशन? सिद्धार्थ आगे बढ़ते हुए राज की तरफ देखते हुए अलीशा का जवाब देते हुए बोला, जॉब इसे मैं जॉब दे रहा हूँ तो इस चीज की टेंशन मत लो। राज ने सिद्धार्थ की तरफ आश्चर्य से बोला, तुम मुझे जॉब क्यों दे रहे हो? और एक बात बताओ, तुम आखिर हो कौन और मेरी बहन से कब मिले और उससे शादी, ये सब क्या है? सिद्धार्थ राज के सारे सवालों का एकदम सच सच जवाब दिया और अपने और अलीशा के बारे में सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक की पूरी बात सच सच बता दिया। लेकिन उसने राज को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसके जगह उसने कहा कि मैं उससे सच में शादी करना चाहता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। राज उसकी बात सुन शॉक में था और फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, तुम एक माफिया हो? सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, पर मैं अलीशा से सच में शादी करना चाहता हूँ। और एक बात, अगर तुम नहीं माने तो मेरे पास और भी तरीके हैं इससे शादी करने के लिए। राज सिद्धार्थ की बात बहुत अच्छे से समझ रहा था इसलिए वह बोला, तुम अगर मेरी बहन से सच में प्यार करते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी अगर तुमने मेरी बहन को कभी भी तकलीफ दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? सिद्धार्थ राज के ऐसे कॉन्फिडेंट होकर बात करने से बहुत इम्प्रेस था और फिर वह अपने पॉकेट में हाथ डालकर स्माइल कर बोला, इस चीज की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। राज ने स्माइल किया और अलीशा से बात करने लगा। शाम को अलीशा घर में कॉल कर राज के बारे में अपने फैमिली को बताया और उसके बताने के कुछ ही समय बाद उसकी पूरी फैमिली वहां आ गई। सभी ने राज से उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने ये कह दिया कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसने बताया कि अलीशा के बॉस के साथ वो कहीं जा रहा था और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों यहाँ पहुंच गए। श्रद्धा ने राज से पूछा, तुम उनके साथ क्या कर रहे थे और कहाँ जा रहे थे? राज ने थोड़ा सोचा और बोला, वो मुझे एक जॉब ऑफर किए थे जिसके सिलसिले में मुझे किसी से मिलवाने ले जा रहे थे। और राज के बातों को बीच में रोकते हुए कृतिका बोली, हो गया भाई, अब रेस्ट करना चाहिए। राज अपनी छोटी बहन को देखकर बोला, तू यहाँ क्या कर रही है मोमो? तुझे तो अभी स्टडी करना चाहिए था ना? कृतिका बोली, अपने भाई की ऐसे हालात सुनकर कौन सी बहन चैन से घर में बैठ सकती है भाई? राज ने स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है मेरी माँ, समझ गया, अब मैं ठीक हूँ तो जा और स्टडी कर। कृतिका बोली, ठीक है भाई, आप जैसे बोलें। श्रद्धा ने अलीशा से कहा, बेटी तुम्हारे बॉस कहाँ है? उन्हें भी तो छींटे आए होंगी ना? अलीशा ने इधर उधर देखकर कहा, पता नहीं चाची, थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ थे। खैर, उनसे आप कल मिल लीजिएगा। अभी आप जाए और घर में आराम करिए, मैं भाई के साथ यहाँ रुकूंगी। श्रद्धा अलीशा को डांटते हुए बोली, नहीं तू घर जाकर आराम कर, तू थक गई होगी। लेकिन अलीशा ने जैसे तैसे श्रद्धा को वहां से जाने के लिए मना लिया और वहां रुक गई। उसने राज को खाना खिलाया और उसके वर्ड के बाहर बैठ गई। वहां बैठे हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला।
जब उसकी नींद खुली तो वह एक बेड में थी और उसने किसी के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था। उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो सिद्धार्थ उसके बगल में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसे देखकर अलीशा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसके मुंह से निकल गया, तुम ऐसे पत्तियों के साथ भी कितने अच्छे दिखते हो। सिद्धार्थ अलीशा की बात सुन उसके तरफ देखने लगा तो अलीशा को समझ आया कि अभी उसने क्या किया है, और वह तुरंत उठकर बैठ गई और इधर उधर देखकर बोली, ये कौन सी जगह है? मैं तो अपने भाई के वार्ड के बाहर थी। सिद्धार्थ ने अलीशा का जवाब देते हुए कहा, ये यहाँ का विप वार्ड है। तुम वहाँ अनकंफर्टेबली सो रही थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और हाँ कान भाई की फिक्र मत करो, उसे भी विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके पास एक नर्स है उसका ध्यान रखने के लिए। तुम सो जाओ, आज मेरे कारण तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और तुम थक भी गई होगी। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा बोली, हाँ वैसे बात तो सही कह रहे हो तुम। वैसे मिस्टर सिद्धार्थ मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में रखा लैपटॉप साइड में रखते हुए अलीशा की तरफ मुड़कर कहा, बोलो क्या बात है। अलीशा भी सिद्धार्थ के तरफ हल्का मुड़ी और उसके तरफ देखकर बोली, देखो सिद्धार्थ, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हारे अलावा और किसी को डेट नहीं करूंगी। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम किसी को ऐसे मारने से पहले मुझसे उसके बारे में बात कर लेना। नहीं बात ही बस मत करना, तुम किसी को ऐसे मरना ही मत, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ ने तुरंत उसके लिप्स पर एक किस किया जिससे अलीशा उसे आंखें बड़ी कर देखकर बोली, ये क्या कर रहे हो, हम हॉस्पिटल में हैं ना। सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल के साथ अलीशा को देखा और बोला, लेकिन यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा तुरंत ही बेड से नीचे कूद पड़ी। उसके ऐसे अचानक से मूवमेंट से उसका मोबाइल नीचे गिरा और उसमें एक सॉन्ग प्ले होने लगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, बने रहे एस नोवेल स्टोरी के साथ। चैप्टर 40। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा ने सिद्धार्थ के तरफ देखकर इस सॉन्ग के लिरिक्स गाने स्टार्ट कर दिए। नहीं 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 अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। र सिद्धार्थ भी बैग पर से नीचे उतरा और गाने के आगे के लिरिक्स गाते हुए अलीशा के तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। अलीशा मुस्कुराए और सिद्धार्थ से दूर भागती हुई इशारों में उसे मना करने लगी। सिद्धार्थ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अलीशा उससे बच रही थी। अचानक से सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं भी जवां तू भी जवां, कमी है किस बात की, यहाँ आओ ना घबराओ, रुत है मुलाकात की। अलीशा अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी दिलदार। और सिद्धार्थ ने उसके खुद को छुड़ाने की कोशिश को नाकाम कर उसे अपने तरफ खींचकर कहा, नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। अलीशा सिद्धार्थ के बाहों में कसमसाते हुए बोली, बड़े वो हो तुम, पिया जिद क्यों नहीं छोड़ते। और फिर सिद्धार्थ को झटके से खुद से दूर कर उसे चिढ़ती हुई बोली, कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते। अलीशा के धक्का देने से सिद्धार्थ दीवार से टकरा गया था और वह खुद को संभालता हुआ अलीशा से बोला, नहीं नहीं कभी नहीं, चली जाएगी बाहर। अलीशा उसे देखती हुई पीछे हट रही थी और स्माइल के साथ बोली, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और मोबाइल उठाकर सॉन्ग बंद कर दिया और अलीशा के तरफ देखकर बोला, अलीशा इधर आओ। लेकिन अलीशा उस वार्ड से बाहर भागने लगी। सिद्धार्थ दौड़कर अलीशा का रास्ता ब्लॉक करते हुए उससे बोला, रात बहुत हो गई है, चलो आराम करो। अलीशा ने सिद्धार्थ के तरफ देखकर कहा, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना। अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल देकर बोला, मुझे करना होता तो कब का कर चुका होता। अलीशा सिद्धार्थ की बातों को सुनकर ब्लश करने लगी और उससे बोली, ठीक है मैं रुकती हूँ यहाँ, लेकिन तुम्हें भी आराम की जरूरत है तो तुम भी आराम करो। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और अलीशा को अपने गोद में उठाकर उसे बैग की तरफ लगाया और बोला, वैसे मैंने फैसला किया है कि मैं शादी तक तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगा, लेकिन किस तो कर ही सकता हूँ ना। उसकी बात सुन अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह सिद्धार्थ की गोद से उतरने के लिए हाथ पांव चलने लगी। तो सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, ऐसे करोगी तो मुझे तुम्हें मजबूरन पनिशमेंट देनी पड़ेगी। सिद्धार्थ के पनिशमेंट का मतलब अलीशा समझ रही थी, इसलिए वह एकदम शांत होकर उसे देखने लगी। सिद्धार्थ उसके ऐसे करने से स्माइल करने लगा और बोला, गुड गुड गर्ल। फिर उसने उसे बेड में लेटकर उसके बगल में खुद लेट गया और उसे अपने तरफ खींचकर बोला, एक बात पूछूं। अलीशा ने सिद्धार्थ के आंखों में देखकर कहा, हाँ।
सिद्धार्थ अलीशा के गर्दन से उसके लंबे बालों को प्यार से हटाते हुए बोला, क्या तुम ये सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कारण कर रही हो? सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए हार्ड हो गए और फिर वह बोली, हाँ, बल्कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लाइफ से दूर चली जाऊंगी। सिद्धार्थ ने अलीशा के बात को सुनकर उसे गुस्से से देखा। उसके हाथ जो अलीशा के गर्दन के पीछे थे उससे अलीशा को अपनी तरफ खींचकर बोला, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? उसने अलीशा के गर्दन को पीछे से बहुत टाइटली पकड़ रखा था जिससे अलीशा को काफी दर्द हो रहा था। अलीशा ने सिद्धार्थ के उस हाथ में अपना हाथ रखकर उससे कहा, सिद्धार्थ तुम मुझे हट कर रहे हो। सिद्धार्थ ने अलीशा के आंखों में गुस्से से देखा और उसे हार्डली किस करने लगा। उसके किस में उसके गुस्से को अलीशा अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। कुछ टाइम तक किस करने के बाद उसने अलीशा को छोड़ा और उसके माथे में अपना माथा टिका कर अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर ऐसे ही ठहरा रहा। फिर उसने अलीशा को से कहा, मैं तुम्हें सच में कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर वक्त हर समय मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम चाहे कितना भी मुझसे दूर होना चाहो, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अलीशा, मुझे तुम्हारे लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि मैं तुम्हारे अपनी पूरी लाइफ। सिद्धार्थ की बातें पूरी होने से पहले ही उसका मोबाइल बजा जिससे सिद्धार्थ अपने बात को पूरा न कर सका। रिंग बजने से अलीशा भी सिद्धार्थ से जल्दी से दूर हो गई और बोली, तुम कॉल अटेंड कर लो, मैं 2 मिनट में आई। और वह जल्दी से वहां से चली गई। सिद्धार्थ ने कॉल उठाया। कॉल किसी अनजान शख्स का था। सिद्धार्थ बोला, हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ जो भी इंसान था उसकी आवाज सुन सिद्धार्थ के माथे पर सिलवटें पड़ गई और कुछ समय बात करने के बाद उसने कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ देव देर रात घर गया और जैसे ही वह अपने घर के अंदर गया उसे अपने सोफे में आराध्या सोई हुई दिखी। शायद वह वहां बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी क्योंकि उसके ऊपर एक मैगजीन रखी हुई थी। देव अंदर आता हुआ अपना जैकेट उतार कर अपने नौकर को दिया और उससे पूछा, ये कब सोई है? नौकर ने जवाब दिया, ये काफी समय से यहाँ पर बैठी थी और दरवाजे को देखे जा रही थी। मैंने इनसे खाने के लिए कहा तो इन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये आपके साथ खाएंगी। मैंने इन्हें समझाया कि आप अक्सर लेट आते हैं, लेकिन ये नहीं मानी और आपका वेट करते करते यही सो गई। क्या मैं इन्हें उठा दूं? नहीं, मैं खुद इसे उठा लूंगा, देव ने अपना टाई खोलते हुए कहा और आराध्या की तरफ बढ़ गया। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी।